हाय एवरीवन, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिविल फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लोग का डिमांड है कि सिविल फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चलाई जाए। मैंने टेलीग्राम में पोल करवाया था, तो सिविल फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं सबसे ज़्यादा लोगों ने पोल किया था उसमें कि फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चले थे। ठीक है, तो मैं फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में आपको सब कुछ शेड्यूल बताऊंगा। उससे पहले हमको फोर्थ सेमेस्टर में यानी कि सिविल फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकली है, क्या इंपॉर्टेंट है, और किसका रिटन एग्जाम होगा, किसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस के बारे में जान लीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद जो जो आप लोग बोलेंगे उसको आपको उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस यानी सिविल फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं ऐड हैं वो टेलीग्राम में ऐड हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सिविल फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका जो सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है उन सब्जेक्ट को आइए हम देखते हैं। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है आपका देखते हैं। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपका पहला सब्जेक्ट है। तो ये कम्युनिकेशन हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी कम्युनिकेशन स्किल पढ़े थे, और यहाँ पर ये फोर्थ सेमेस्टर में ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना है। दूसरा आपका कौन सा पढ़ना है, हाईवे इंजीनियरिंग। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग आपका क्या है, जो हाईवे क्या होता है, रोड वाला, वो रोड वाला है, वो होता है हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई इंजीनियरिंग जो होता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन में सिंचाई होता है, तो वो ऐसा बुक होगा। उस सारी बुक्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, सभी बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, चौथा जो सब्जेक्ट आपका है सर्वेइंग फर्स्ट, यानी कि सर्वे फर्स्ट आपका चौथा सब्जेक्ट है। ठीक है, और पांचवा जो सब्जेक्ट है इसमें आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पांचवा जो सब्जेक्ट है आरसीसी, ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इसको पढ़ना है पांचवा जो सब्जेक्ट। सबके बारे में कौन सा ज़्यादा आपका न्यूमेरिकली है इसको भी बारे में बात करेंगे, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में वीडियो के। ठीक है, चलिए, आज मैं लाइव आने वाला था बट अभी नेटवर्क का इशू है, लाइव नहीं आया, इसके लिए रिकॉर्डेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पांचवा जो है आपको आरसीसी पढ़ना है, आरसीसी। ठीक है, और छठवां जो आपको पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है। ठीक है, छठवां आपको एनर्जी कंजर्वेशन, और सातवां जो सब्जेक्ट है आरसीसी ड्राइंग है। ठीक है, सातवां सब्जेक्ट आपको आरसीसी ड्राइंग है। इन सात सब्जेक्ट में सातों का एग्जाम आपको रिटेन देना पड़ेगा। ठीक है, सातों का रिटेन एग्जाम होगा। अभी प्रैक्टिकल किसका होगा इसके भी बारे में बात करेंगे। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग फर्स्ट, आरसीसी, एनर्जी कंजर्वेशन और आरसीसी ड्राइंग, ये 7 सब्जेक्ट है आपका। सातों सब्जेक्ट का आपको रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना सबको होगा। तो इसमें से न्यूमेरिकली सब्जेक्ट कौन सा है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल, किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, ये 20 नंबर का आपका कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक, और किसका किसका होगा, और आपका हो जाएगा हाईवे इंजीनियरिंग का भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, ये सब आपको शेड्यूल भेज दूंगा मैं। हाईवे इंजीनियरिंग का होगा, कम्युनिकेशन स्किल का होगा, इरिगेशन का नहीं होगा, सर्वेइंग का होगा, सर्वेइंग का भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आरसीसी का नहीं होगा। ठीक है, आरसीसी का नहीं होगा, और आपका इरिगेशन का नहीं होगा। कम्युनिकेशन का होगा, आपका हाईवे का होगा, और आपका हो जाएगा सर्वेइंग फर्स्ट का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन का होगा। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल, हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग फर्स्ट एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इन 4 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 20-20 नंबर का। ठीक है, आरसीसी ड्राइंग का नहीं होगा। क्लियर, चलिए, और ये जो सभी सब्जेक्ट है ना, ये सभी सब्जेक्ट यानी कि सातों जो सब्जेक्ट हैं इसका जो रिटेन एग्जाम होगा 50-50 नंबर का इसका आपका रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि सभी में क्या है, सबका थियरी जो रिटेन एग्जाम है वो 50-50 नंबर का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, क्लियर, चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट पर। ठीक है,
तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल है, ये आप लोग पढ़े भी हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल में आपको है ईजिली, आपको क्या अगर आधा घंटा टाइम भी देंगे ना कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट भी पढ़ें और सेकंड में ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग भी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, जो कि हाईवे के बारे में है, राजमार्ग जो रोड के होते हैं ना अपना सड़क, उन सभी के बारे में है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी आपको थियोरेटिकल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको भी आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक। इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी कि सिंचाई इंजीनियरिंग जो है, ये भी आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ये भी आपको आसानी से आपका निकल जाने वाला है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जो आपको इंजीनियरिंग में भी काम आने वाला है। अगर आप इन फ्यूचर आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, आपसे डिप्लोमा कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियर बनेंगे ही बनेंगे, बट अगर साइड पे काम करवाने जाएंगे तो सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्वे का, ठीक है। तो सर्वे भी आपको करना पड़ सकता है, ऑटो लेवल डंपी लेवल जो भी है वो आपको चलाना पड़ सकता है, टोटल स्टेशन भी चलाना पड़ सकता है, कैसे लेवल लिया जाता है, सब कुछ ये आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर जिनको रोड वाले सड़क वाले विभाग में जाना है यानी PWD में, उसके उनके वो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ें। इरीगेशन जिनको सिंचाई विभाग में जाना है वो इरीगेशन इंजीनियरिंग भी अच्छे से पढ़ लें, लेकिन पढ़ना तो सभी है आपको। और सर्वेइंग में भी क्या है, ये तो आपका बिल्डिंग लाइन में जाएंगे, रोड लाइन में जाएंगे, सड़क वाले में भी जाएंगे और बिल्डिंग फील्ड में भी जाएंगे, दोनों काम आने वाला है, ठीक है। तो सर्वे का आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। आरसीसी का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ब्रिज में जाते हैं और बिल्डिंग्स में जाते हैं तो आरसीसी एंड रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये जो आरसीसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, तो आरसीसी आपको थोड़ा सा आरसीसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का, ज़्यादा लोगों का बैक आरसीसी में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान देकर आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा आरसीसी में, ठीक है। और आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, सारे ब्रांच में कॉमन होता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थियोरेटिकल है, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे आरसीसी ड्राइंग। तो जो आप लोग आरसीसी में थियोरेटिकल पढ़ेंगे, जो आरसीसी में आप थियोरी पढ़ेंगे, उसी का ड्राइंग जो होता है आरसीसी ड्राइंग, उसमें ड्राइंग बनाना होता है, ठीक है। तो आरसीसी भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आरसीसी ड्राइंग भी, क्योंकि जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको काम करवाना होता है साइट पर, तो आपको आरसीसी ड्राइंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग आयोग आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आरसीसी ड्राइंग, और इधर आपका आरसीसी सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, ठीक है। और क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं आपको। तो जैसा बताएं कि आपको इसका PDF भी लेना होगा, तो PDF कैसे आप लेंगे, तो इसको आपको PDF के लिए टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है, टेलीग्राम में। तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स भी मिलेगा। नोट्स का कैसे मिलेगा आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, जिसके लिए आपको मिनिमम प्राइम मेंबरशिप चार्ज पे करना पड़ेगा, जिससे आपको मिल जाएगा। तो आपका नंबर क्या है, आपका नंबर है 96 21 64 11 73, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या व्हाट्सअप करना है। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए इसमें से, यानी 4th सेमेस्टर का जिस भी सब्जेक्ट का, कम्युनिकेशन का नहीं मिलेगा और एनर्जी कंजर्वेशन का नहीं मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 96 21 64 11 73 पे आपको व्हाट्सअप करना है, जिनको भी नोट्स चाहिए, ठीक है। बुक्स के लिए आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और दूसरा बात, तो अभी आपको कौन सा सब्जेक्ट का आपका क्लासेस अभी से स्टार्ट किया जाए, वो आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए आप लोग, सभी लोग इस सिलेबस को डाउनलोड करिए, और कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए, और एक बात बता दीजिए, थियरी एग्जाम होगा ना आपका, वो 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का आपका थियरिटिकल जो भी एग्जाम होगा 2.5 घंटे का होगा, ठीक। लेकिन आरसीसी जो ड्राइंग का जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 घंटे का जो आरसीसी ड्राइंग का जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। क्लियर। चलिए, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसका अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।